नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर जमीन पर है। बहुमत के आंकड़े को हासिल करने के लिए एक एक सीट का विश्लेषण हो रहा है। वैसे तो प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से 71 में कांग्रेस, 14 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी है। लेकिन अगर 2018 के आंकड़े को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश की 20 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं 25 सीटें कांग्रेस का वैद्य किला मानी जाती है। इसके अलावा 2 सीटें बसपा के खाते में, यानी 47 सीटों पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसके अलावा 7 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी ने पहले कांग्रेस से छीना, बाद में कांग्रेस ने फिर बीजेपी से हथिया लिया। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने सनातन पर अनाप शनाप बयान देकर बीजेपी को फुल टॉस दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उन्होंने रायगढ़ पहुंचकर 1 लाख सीकल सेल परामर्श कार्ड वितरण किया। आज का सवाल, क्या विधानसभा चुनाव में सनातन मुख्य मुद्दा होगा? क्या चुनाव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास जैसे सब मुद्दे, इन मुद्दों पर भी क्या विपक्ष को आड़े हाथों सरकार ले सकती है? इस पर जवाब लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ कहा गया है आज। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी संगठन की शक्ति से, हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। आज यहां सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी बांटे गए हैं। साथियों, आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है। G20 सम्मेलन के दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए थे। ये सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों से प्रभावित होकर के गए हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। और जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का ये इलाका भी इसका गवाह है। मैं आप सभी को
इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो हमारे साथ आज किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल जी हमारे साथ स्टेटेड होंगे। स्वागत है आपका। रुपेश दुबे प्रवक्ता प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत बहुत स्वागत। राजीव चक्रवर्ती प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनिल जी के पास चलूंगी और आपसे सवाल लेती हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने सनातन को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं जो सनातन को गाली देते हैं, ये वो लोग हैं जो सनातन के पैर को खींचते हैं। कहते हैं HIV और कुष्ठ रोग से भी, आपने सुना होगा MK स्टालिन और माफ कीजिएगा उदयनिधि स्टालिन और साथ ही प्रियांक खड़गे को, उन्होंने कहा उससे भी बदतर बीमारी है सनातन। ये वो शब्द है सनातन जिस पर पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। आपको नहीं लगता इस तरह के शब्द से कांग्रेस जिन जिन राज्यों में है वहां भारी पड़ जाएगा ये वाला जिस पर सनातन वाला मुद्दा? हिंदी भाषी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर अचानक एक दो दिन से या पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से भाजपा सनातन पर आई है, या चाहे स्टालिन के पुत्र MK स्टालिन के पुत्र हो या खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे, इनके सनातन के खिलाफ बयान देते ही रविशंकर प्रसाद पहले आए, फिर संबित पात्रा आए, फिर अनुराग ठाकुर आए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि भाजपा जो है फिर से एक बार अपने हार्ड हिंदुइज्म की तरफ लौटती नजर आ रही है। हिंदुइज्म का अब हिंदू शब्द जो है वो संस्कृति में बदल गया है, जीवन पद्धति में बदल गया है, उसकी जगह सनातन शब्द आ गया। तो हिंदू शब्द को सिर्फ रिप्लेस कर रहा है सनातन शब्द। और ये भाजपा जो है एक सोची समझी योजना के तहत सनातन की ओर लौट रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सनातन धर्म पर आने का, हिंदू वोटरों को पोलराइज करने का मौका जो है वो विपक्ष दे रहा है। विपक्ष के नेता अचानक इस तरह के बयान, जो गैर जरूरी बयान, जिसका कोई जरूरत नहीं होती, HIV कुष्ठ रोग और ये इस तरह के बयानों की कोई जरूरत नहीं होती, गैर जरूरी बयान जो दे रहे हैं, इससे इंडिया अलायंस के साथ भी बड़ी दिक्कत है। इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े साथी हैं वो इसका खुलकर खंडन नहीं कर पा रहे हैं, असहमति जता दे रहे हैं लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे। तो ये गले की फांस बनता जा रहा है इंडिया अलायंस के लिए और बीजेपी के लिए। ये एक नया मुद्दा बनता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर जो भाजपा है उसको अगर शीत का जो पुश चाहिए वो सनातन ही दे सकता है। चलिए अनिल दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रधान, हाँ रुपेश दुबे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपके ही किले में आते हैं, किले में घुसते हैं और किले में घुसकर जब प्रहार करते हैं और हथियार होता है सनातन का, तो इससे तो चारों खाने चित हो जाएंगे विपक्षी पार्टी। सनातन इतना बड़ा हथियार है और इसमें जिस तरीके से उदयनिधि ने अपनी बात कही है और जिस तरीके से HIV और कुष्ठ रोग से तुलना सनातन की कर दी गई है, ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी जो लोग हैं वो इस भाषण को क्लेरिफिकेशन उस पर देने से बच रहे हैं। वो कुछ कह ही नहीं रहे। वो कह रहे हमारा सनातन पे अगर कोई कुछ कहता है तो हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव ने हाथ खड़े कर दिया, वो कह रहे हमसे मत पूछिए, सनातन का जो भी अपमान करेगा हम उसके साथ नहीं है। प्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है और नरेंद्र मोदी जी का आगमन स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ के कोयले को, छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन को दोहन करने की मानसिकता भाजपा की रही है। हमने रेल रोको आंदोलन कल किया। रेल के माध्यम से यात्री ट्रेनों को जिस प्रकार से बाधित करके कोयले परिवहन की परिकल्पना को नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसका स्पष्ट प्रमाण अभी जैसे मोदी जी आए और उन्होंने जो 6,400 करोड़ की परियोजनाओं के बारे में बात किए हैं, उसमें से 6,400 परियोजना जो है वो रायगढ़ कोलफील्ड पावर कंपनी के बीच आसान कनेक्टिविटी एक, दूसरा पेंड्रा रोड अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन, कोयले के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रेल लाइन 800 करोड़ रुपए, और उसके बाद
मुंबई हावड़ा मेन लाइन में परिवहन की व्यवस्था, संयंत्रों में कोयला भेजने और उद्योगों को कच्चे माल के परिवहन और तलाई पल्ली कोयला खदान में एनटीपीसी, माने एक तरह से देखेंगे ये पूरी 6,400 करोड़ की परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी आकर के सौगात देने की बात करते हैं। पूरी की पूरी परियोजना का जितनी भी राशियां है वो कोल परिवहन के इर्द गिर्द है। इनके आज के समाचार पत्रों में विज्ञापन से प्रमाणित होता है और बार बार ये धर्म संस्कृति की बात करके छत्तीसगढ़ में धार्मिक लेकिन एक सेकंड रुक जाइए रुपेश दुबे जी, जहाँ जहाँ भी कोल माइंस है आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कोल माइंस है, जिन राज्यों में भी कोल माइंस है वहाँ सबसे ज्यादा तो जो इंटरफेयर होता है वो तो राज्य सरकार का होता है। भले ही जो आपका पूरा का एक सेकंड जो पूरा स्टेक है वो केंद्र सरकार का है, वो एंटिटी है केंद्र सरकार का, लेकिन क्योंकि आपके राज्य में है वहाँ की सरकार कांग्रेस की, तो पूरा का पूरा दखल राज्य सरकार का होता है। पश्चिम बंगाल का तमाम आप कोयले की बात कर रहे हैं, माइंस की बात कर रहे हैं। टीएमसी ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, पूरा उनका इंटरफेयर ममता बनर्जी का है। ये कोल के जो वितरण का कार्य पूरी तरह से केंद्र सरकार करती है और उसके बाद जिस प्रकार वितरण का कार्य करती है वो तो उनके साथ जिनका जो कोल आउटसोर्सिंग या फिर जो कोल निकालने का काम है वो केंद्र सरकार की एंटिटीज करते हैं, जो वहां पर छत्तीसगढ़ में जो जितने भी कोल माइंस है वो करती हैं। बाहर से जितना भी राजनीतिक जो दखल है वो तो केंद्र राज्य की सरकार करती है, जिस पर हमेशा से राज्य और केंद्र का मतभेद रहा है। प्रीति जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 8 ट्रेनों का आवाजाही बंद कर दी गई एकमात्र कोल परिवहन के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों को बाधित करना और उसके बाद भाजपा के लोग आधुनिकीकरण और तीसरी रेल लाइन की बात करते हैं, तो आज ये प्रमाणित हो गया कि इनकी मानसिकता पूंजीपतिवादियों को लाभ पहुंचाने का है। सनातन पे जो गाली दे रहे हैं उस पे कुछ नहीं कह रहे हैं आप। मैं कह रही हूँ आपके राज्य में जितने % हिंदू हैं और जिन लोगों ने, जिस इंडिया अलायंस के लोगों ने सनातन को गाली दी है, क्या वो हिंदू उतने % हिंदू आपको वोट देंगे? प्रधानमंत्री सीधे सीधे वोट पर अटैक कर रहे हैं, आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रुपेश जी। प्रधानमंत्री जी, पहली बात मुझे बताया गया था कि प्रधानमंत्री के दौरे पे ये डिबेट है। प्रधानमंत्री जी ने इंडिया के नाम लेने से भी प्रधानमंत्री को परहेज, प्रधानमंत्री को इंडिया के नाम लेने से प्रधानमंत्री का है तो जवाब नहीं दीजिएगा। सनातन पे आपके राज्य में आए हैं, निशान लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अगर अच्छा ठीक है प्रधानमंत्री अगर आते हैं आपके राज्य में और अगर निशाना साधते हैं वहाँ की सरकार पर, सनातन बहुत बड़ा मुद्दा रुपेश जी, आप खुद रुपेश दुबे हैं, मैं मानती हूँ आप सनातन को जरूर मानते होंगे। अगर कोई आपके धर्म को गाली देगा, ठीक है, तो प्रतिवाद करेंगे ना आप, क्योंकि कई पार्टियां इंडिया अलायंस में वो कह रही हैं कि हम पार्टी के हिसाब से साथ में, लेकिन कोई पार्टी को कोई सनातन को धर्म को गाली देगा तो हम इसमें किसी का साथ नहीं देंगे। मैं इस पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे, ये वोट कम करेगा आगे जाके क्या? मैं इसी पे सवाल पूछा मैंने आपको, अब समझ में आया आपको? सनातन पे भाजपा की राजनीति या सनातन पे भाजपा वाले अपना आधिपत्य बनाने का प्रयास करेंगे तो सनातन प्रारंभ में भी था, सनातन अभी भी है, सनातन बहुत से भी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये राजनीतिकरण करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से इन्होंने भगवान राम का उपयोग किया, और अब ये इनके पास चूंकि छत्तीसगढ़ अच्छा, में ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, छत्तीसगढ़ में सनातन की बातें जहाँ तक मुझको जानकारी है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कही है, ये मध्य प्रदेश में कही है। छत्तीसगढ़ में यदि कह रहे हैं तो इनके पास नेतृत्व नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है, और इनके पास इनके बार बार चाणक्य आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का दौरा कैंसिल होता है, 70 दिनों में नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार आए, एक बार दौरा कैंसिल हुआ है। अच्छा ठीक है, इनके पास नेतृत्व अभी भाजपा के भी प्रवक्ता है उनके पास, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बैठे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सनातन पर प्रहार, दोनों ही राज्यों में सनातन को लेकर के सजग। आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा माइलस्टोन साबित होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि हिंदू वोट सीधे के सीधे पोलराइज होगा आप उनके धर्म पर अगर चोट करते हैं। देखिए प्रीति जी, बात वोट की नहीं है, बात ये है कि जिस प्रकार से कश्मीर में नरसंहार किया गया,
जिस प्रकार 1984 में सिखों को चुन चुन कर मारा गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पिता भी कहते हैं भगवान राम के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, सनातन के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो सुपुत्र हैं वो स्टालिन के भाषा का उपयोग करके वो समझाते हैं कि स्टालिन की सनातन कोड़ है, सनातन HIV से खतरनाक है। तो ये जो क्रोनोलॉजी अपनाई जा रही है कि सनातन को गाली बको, उसको हिडन एजेंडा की तरह उसके ऊपर आक्रमण करो और अपने अपने दलित वोट है, मुस्लिम वोट है, उसे और एक तरफ राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और एक तरफ सनातन के ऊपर प्रहार करते हैं, उनका कोई वक्तव्य नहीं आता। इस बातों से स्पष्ट हो चुका है प्रीति जी, अनिल जी भी मुझसे इस सोच से इत्तेफाक रखते होंगे कि एक क्रोनोलॉजी चल रही है, सनातन को हिट करो, सनातन वर्ग अपने आप वर्गों में बटा हुआ है तो उसके वोट खंडित हो जाएंगे, उन्हें टिफिन डब्बा दे दो, उन्हें कोई झुंझुना पकड़ा दो और अपने वोटों को लेकर ये सीधे सीधे प्रीति जी कांग्रेस पार्टी और IND.Alliance की ये उसी समझी साजिश है कि भारत देश पे कब्जा कर लो, लेकिन इससे बहुसंख्यक सनातनियों के मन में बहुत क्षोभ पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा डर पैदा हो रहा है। और प्रीति जी, चूंकि मुद्दा छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार बस्तर में चुने हुए ईसाई मिशनरियों के साथ जो मूल आदिवासी बंधु है उनके ऊपर आक्रमण कर रही है, उनके घरों को जला रही है। ये जो वर्ग संघर्ष पैदा हो गया है, ये कांग्रेस पार्टी जानबूझकर ये वर्ग संघर्ष पैदा हो रही है। जहां तक आपने डिबेट में ये विषय रखा कि छत्तीसगढ़ किसका गढ़ होगा, निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ एक समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन उसी गढ़ के रहते हुए मध्य प्रदेश की सरकार चलाती थी। लेकिन आज ये स्थिति है प्रीति जी कि छत्तीसगढ़ में ये लोग झूठी वादा करके आए कि हम शराबबंदी करेंगे, हम छत्तीसगढ़ को अच्छा गढ़ बनाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ शराब का गढ़ बन गया, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका का बलात्कार होता है, छत्तीसगढ़ में महिला दिवस के दिन महिला को सरेरा पीटा जाता गुड़ियारी थाने के सामने। छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है कि आप 9:30 बजे के बाद किसी दुर्दान जगह, किसी सुनसान जगह में चले जाइए। अच्छा ठीक है, खून अनिल जी भी हमारे राजीव मेरा ये कहना है कि ये सब जो बातें हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता क्या कि जो छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व है वो इतना सक्षम नहीं है कि सरकार बना ले, इसलिए बार बार चाहे अमित शाह आ रहे हो, चाहे नड्डा जी आ रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी को 2 बार आना पड़ गया, नरेंद्र मोदी फिर आएंगे, प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। तो यहाँ अभी से डबल इंजन के लिए जो बड़ा इंजन अभी से आ रहा है, तो ये क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं कमजोर पड़ रही है छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने के लिए, या भूपेश बघेल सरकार के जो काम है उनके सामने में खड़े होने में आपको तकलीफ हो रही है, संगठन आपका जो है कहीं कमजोर दिख रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया अनिल जी आपने, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 3 बार जो 3 जनादेश मिला था वो हमारे बहुत मजबूत नेतृत्व था, और अगर नरेंद्र मोदी जी आए, अमित भाई शाह जी आए, वो तो है तो हमारे संगठन के मुखिया, हम भी 5 रुपए के सदस्य, वो भी 5 रुपए के सदस्य। और जब परिवार में अनिल जी कोई बात होती है तो सारे परिवार के लोग, मुखिया, मध्यवर्ती नेता, बूथ के नेता, सारे संगठन के लोग एक होकर चुनाव लड़ते हैं। और इस समय जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, पत्रकारों को जेल में ठूसा जा रहा है, इस समय जो स्थिति है, जो पत्रकारों को जेल में ठूसा जा रहा है, विपक्ष के लोगों को भया दोहन किया जा रहा है, तो ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। और आपने देखा छत्तीसगढ़ आखिर किसका गढ़ होगा, इस पर लगातार सवाल बना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, लगातार सनातन को लेकर के विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसका दूरगामी प्रभाव होगा, चुनाव होंगे, उसके बाद परिणाम क्या आता है उस पर हमारी नजर रहेगी। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए।